एक गांव में दो परिवार रहते थे। एक घर में शीमल और राजू रहते थे और दूसरे घर में दिव्या और करण अपने माता पिता के साथ रहते थे। दिव्या पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और समझदार भी थी, जबकि शीमल न तो समझदार थी और न ही पढ़ाई में अच्छी थी। शीमल के माता पिता हमेशा शीमल को दिव्या की मिसाल देते थे। देखो, दिव्या बिल्कुल तुम्हारी जैसी है, लेकिन फिर भी तुमसे बहुत अच्छी है, इसलिए तुम्हें चाहिए कि दिव्या जैसी बन जाओ। तुमसे तो कोई काम भी ठीक से नहीं होता। शीमल को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी और वो दिव्या से जलती थी। एक दिन शीमल के दिमाग में एक तरकीब समझी। उसने सोचा, क्यों न मैं दिव्या को ही खत्म कर दूं? इस तरह कोई भी मुझे उसकी मिसालें देना बंद कर देगा। एक दिन शीमल दिव्या के घर जाती है और उसे कहती है, दिव्या, कितना अच्छा मौसम हो रहा है, चलो हम जंगल में सैर के लिए चलते हैं। दिव्या इसकी यह चाल समझ नहीं पाती और उसके साथ जंगल की ओर चल पड़ती है। जब वे दोनों घने जंगल की ओर पहुंच जाते हैं तो शीमल दिव्या का ध्यान भटकती है और कहती है, वो देखो कितना सुंदर पक्षी है। जब दिव्या इस ओर देखती है तो वो दिव्या पर हमला करती है और दिव्या नीचे गिर जाती है और मर जाती है। फिर उसके बाद वो दिव्या की लाश को वहीं दफना देती है और अपने घर की ओर आती है और किसी से कुछ नहीं कहती। सब लोग समझते हैं कि दिव्या की मौत हो गई है और वो आत्महत्या कर ली है। दिव्या मरने के बाद एक चुड़ैल बन जाती है। वो शीमल के सपनों में आती है और उसे कहती है, तुमने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया, अब मैं तुमसे बदला लूंगी और मैं तुम्हारे माता पिता को मार दूंगी जैसे तुमने मुझे मारा। उसके बाद दिव्या शीमल के माता पिता को मार देती है। अगली सुबह जब शीमल उठती है तो अपने माता पिता को मरा हुआ पाती है और रोने लगती है। उसे यकीन हो जाता है कि यह सब दिव्या ने किया है। उसके बाद दिव्या रात को अपने माता पिता के सपनों में आती है और उनसे कहती है, मैंने आत्महत्या नहीं की थी, मुझे शीमल ने मारा था क्योंकि वो मुझसे जलती थी। आप लोग उससे मेरा बदला लें। इस तरह दिव्या के माता पिता को पता चल जाता है कि शीमल ने ही दिव्या को मारा था। अगली सुबह वे शीमल के घर जाते हैं और शीमल से कहते हैं, हमें पता चल चुका है कि तुमने ही दिव्या को मारा था, अब तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। नहीं, आप ऐसा मत करें, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मुझे माफ कर दें। लेकिन दिव्या के माता पिता उसे माफ नहीं करते और सभी गांव वालों को बता देते हैं कि दिव्या को शीमल ने मारा था। सभी गांव वाले शीमल को पुलिस के हवाले कर देते हैं और इस तरह शीमल को जेल भेज दिया जाता है और दिव्या का बदला पूरा हो जाता है।